साधो ये मुर्दों का गांव। गुरजियफ अपने शिष्यों को लेकर एक बार 3 महीने के लिए जंगल में रहे और 3 महीने पूर्ण मौन में अपने शिष्यों को रखा। पूर्ण मौन बेशर्त मौन था, इसमें कोई समझौते की गुंजाइश न थी। मौन का अर्थ था न तो बोलना, न दूसरों की तरफ देखना, न आँख में आँख डालना, न आँख से कोई इशारा करना, न हाथ से कोई इशारा करना, क्योंकि वह सब बोलना है। अगर 2 मन में मिलने वाले रास्ते पर मिले और उन्होंने ऐसा सिर झुका दिया तो बात खत्म हो गई। गुरजियफ ने तो यह भी कहा कि अगर तुम्हारे चलते किसी के पैर पर पैर पड़ जाए तो भी तुम इस तरह का भाव प्रकट मत करना कि तुमने दूसरे के पैर पर पैर रख दिया। क्षमा करो, सड़क भी मत जाना इस तरह, नहीं तो वक्तव्य हो जाएगा। बोलो न बोलो यह सवाल नहीं। एक छोटे से बंगले में 30 आदमियों को रख दिया। बड़ी मुश्किल हो गई। एक एक कमरे में 4-4, 6-6 लोग थे। अब 4-4, 6-6 लोगों के साथ कैसे बिल्कुल बिना इशारा किए भी बैठे रहो। अनजाने इशारे होने लगे, गुजारिश लोगों को निकालने लगे। कहते हैं 3 महीने पूरे होते होते 30 में से केवल 3 व्यक्ति बचे, जिसको भी उन्होंने देखा कि जरा भी उसकी भाव भंगिमा बोलने की है, उसको उसने बाहर कर दिया। मगर उन 3 व्यक्तियों पर अपूर्व घटना घटी। 3 महीने बाद उन 3 व्यक्तियों को लेकर गुरजियफ ने कहा, आओ अब तुम्हें मैं नगर ले चलूं। अब तुम पहली दफ़ा देखोगे कि आदमी कैसा है। तो वह तीनों शिष्यों को लेकर नगर में आया। उसमें से एक शिष्य ने अपने स्मरणों में लिखा कि हमने पहली दफ़ा देखा कि आदमी कैसा है। उसके पहले तो हमने देखा ही नहीं था, रहते आदमी में थे। लिथफस नगर में आकर पहली दफ़ा देखा कि लाशें चल रही हैं। कोई जिंदा नहीं मालूम होता, कोई होश में नहीं। मुर्दे बातें कर रहे हैं। सोए सोए लोग चले जा रहे हैं, रास्तों पर भागे चले जा रहे हैं। लोग बात भी कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को सुन ही नहीं रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ जवाब दे रहा है, कोई जीवन की कह रहा है, कोई आकाश की बात कर रहा है। 3 महीने का सन्नाटा ऐसा स्वस्थता दे गया, दर्पण ऐसा साफ हो गया कि दूसरों के हृदय के बिंब बनने लगे, दूसरों के चित्त के बिंब उतरने लगे। आस्पेस्की ने अपने गुरु को कहा, वापस चले, बहुत घबराहट होती है। यहाँ तो मुर्दों का गांव है, कहाँ ले आए। यह वही गांव है जहाँ वर्षों रहे, लेकिन कभी इन आदमियों को देखा नहीं, क्योंकि हम भी वैसे ही थे तो कैसे दिखते अंधों के बीच। अंधों में तो अंधों का पता कैसे चलता। अंधों के बीच अगर एक बार आंखें ठीक हो जाएं और आप लौटो, तब आप देखोगे कि सब टोटल रहे हैं, सब भटक रहे हैं। कोई गड्ढे में गिर गया, कोई नाली में गिर गया, कोई कुएं में गिर गया, सब गिरे हुए हैं। अजीब हालात चल रही है, किसी के पास आंखें नहीं हैं और सबको भरोसा है कि वे जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। ऐसा ही भरोसा आपको भी था और यही से जाग जाने की आवश्यकता